साथ आप भगवान देवादिदेव महादेव को भजो। कल अपन ने कथा में श्रवण करा था कि पुरुष मृगा भगवान शंकर के वो भक्त हैं, भगवान शिव की वो भक्ति करते हैं। एक भी शिवलिंग उनके नेत्रों से, उनकी पूजन से छूटता नहीं। उनके नेत्रों से, उनकी पूजन से एक शिवलिंग छूटता नहीं। वो भगवान शंकर की पूजन में इतने लीन रहते हैं, भगवान शंकर की पूजन में इतने तल्लीन रहते हैं। बस हम आपसे ये नहीं कहते कि आप प्रत्येक मंदिर जाओ या प्रत्येक देवालय शिवालय की ओर जाओ, इसका प्रेशर बढ़ेगा। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप प्रत्येक देवालय शिवालय जाइए, प्रत्येक शिव मंदिर में जाते रहिए, पर इतना सा निवेदन जरूर करेंगे, आपके नजदीक में जो शिवलिंग है, आपके नजदीक में जो शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर भगवान का मंदिर है, आपके नजदीक में जो शंकर की चौखट है, उसके सामने से भी हृदय से, भाव से, उसके सम्मुख से भी अगर निकल कर चले गए, उसके सम्मुख से भी अगर निकल कर चले गए, तो मेरा ओगढ़दानी आपकी झोली खुशियों से भर जरूर देता। शिव क्या देते हैं? जहां कल हम जिस जगह पर जैन साहब के यहाँ पर सराफे वाले जैन साहब के यहाँ हम रुके हुए हैं, तो वहां कल एक बेटे ने प्रश्न किया कि गुरुजी, कथा में जाना क्या बहुत जरूरी होता है? जिन सराफे वाले जैन साहब के हम रुके हैं, वहां पर एक बेटे ने प्रश्न किया, क्या कथा में जाना जरूरी होता है? हम शिव महापुराण की इस कथा के माध्यम से आपसे कहेंगे कि आप अपने घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, चाहे आप कथा के किसी क्षेत्र में रहो, जहां बैठकर भी अगर आप शंकर की भक्ति कर रहे हैं, जहां बैठकर भी आप भगवान शंकर को अगर भज रहे हैं, जहां बैठकर भी आप शिव को याद कर रहे हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरा शंकर आपकी मनोकामना वहां बैठकर भी पूर्ण कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। बस उसको दिल से याद किया, उसको दिल से स्मरण किया। शिव महापुराण की कथा में हम क्यों जाकर बैठते? मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम क्यों जाते? भगवान देवादिदेव महादेव का भजन हम क्यों करते? शिव की चौखट तक हम क्यों जाते? आप इतने सारी मात्रा में बैठे हुए, आप में से किस किस के यहाँ पर गौ माता है?
जिनके घर में, खेत पर, खले में, किस किस के यहाँ पर गौ माता इधर हाथ उठाओ जरा, है सबके यहाँ? रख। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के हापुड़ क्षेत्र के सभी श्रोता भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं कि आपके घर में गौ माता है, उसके लिए धन्यवाद। मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों को धन्यवाद देता हूं कि आप अपने घर में कम से कम गौ माता की सेवा तो कर रहे हो, गौ सेवा में तल्लीन तो हो। गौ माता के प्रति आपकी तत्परता तो है और होना चाहिए। अब जिनके यहाँ पर गौ माता है वो जानते होंगे कि गाय का यदि दूध निकालना है तो उसको खूंटे से बांधना पड़ता है। गौ माता का अगर दूध निकालना है तो उसको खूंटे से बांधना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा, जम जम। सही है? अगर खूंटे से नहीं बांधेंगे तो गाय का दूध निकाल सकते हो क्या? नहीं। वो चलेगी, फिरेगी, जाएगी, आएगी, इधर उधर भ्रमण करेगी तो हम उसका दूध निकाल नहीं पाएंगे, हम उसका दूध नहीं निकाल। हमने गौ माता को खूंटे से बांध दिया, खूंटे से बांधा, फिर हमने उसका दूध निकाला। अब आपने देखा होगा कभी कभी खूंटा जो होता है ना वो ढीला हो जाता है, तो आप एक हथौड़ा लेकर, पत्थर लेकर उस खूंटे को ठोको। क्यों ठोकते हो? कि वो ढीला हो गया, वो ढीलापन आ गया उसमें, तो वो खूंटा उतर जाएगा, वो खूंटा निकल जाएगा, इसलिए उसको अपने पत्थर से आपने उसको हथौड़े से ठोका। आपने पत्थर से, हथौड़े से उसको ठोका। हर 2 दिन में, हर हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आपको खूंटा पत्थर से ठोकना पड़ता ही है, क्योंकि गाय, बछड़ा ये खूंटे को हिला देते हैं और खूंटा हिलता है और खूंटा निकल जाता है, उसको ठोकना पड़ता है। खूंटे से गाय को बांधना पड़ता, तब दूध निकलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे खूंटे को पत्थर से ठोकना पड़ता है जिससे ये खूंटा निकले ना, उसी तरह इस मन को शिव महापुराण में ले जाकर थोड़ा रोकना पड़ता है जिससे ये मन विचलित। अब होगा क्या? मन रूपी गाय को शिव महापुराण रूपी खूंटे से बांध। जब मन रूपी गाय शिव महापुराण रूपी खूंटे से बंधी रहेगी, मन रूपी गाय जब शिव महापुराण रूपी खूंटे से बंधे तो जैसे खूंटे से बंधने के बाद गाय का दूध निकाल सकते हो, उसी तरह शिव महापुराण से जब ये मन बंध जाएगा तब मेरा ओघड़ दानी आपकी झोली भी भरकर चलेगी। निश्चित भक्ति कैसे करना है? भक्ति का क्रम क्या है? भक्ति करना कैसे है? भक्ति के बल पर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति के बल पर हम कैसे, क्यों? अभी 2025 में
कुंभ का मेला आ जाएगा प्रयागराज का। आप और हम सब लोग कुंभ के मेले में क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं? गंगा यमुना सरस्वती के उस संगम पर जाकर स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, स्मरण करते हैं। आखिर किस लिए? क्यों? हम किस कारण से प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर पहुंचते हैं? क्यों? क्योंकि वहां 3 कार्य होते हैं। पहला, पवित्र नदियों का स्नान हो जाता है। दूसरा, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक का दर्शन हो जाता है। और तीसरा, हम भारतीयों को, हम सनातनियों को अपनी संस्कृति का ज्ञान हो जाता है कि हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है। हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है क्या? मैं माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश में सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, पर उत्तर प्रदेश की पवित्र प्रयागराज की भूमि पर माघ के महीने में तो हर साल कुंभ लगता है। लोगों का एक कुंभ समानना भारी पड़ जाता है। और मैं माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि जिनके नेतृत्व में जो कुंभ लगता है वो कुंभ देखने लायक और भगवान के विरल भक्ति को धारण करने लायक है, एक शिव तत्व को प्राप्त करने के। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का मतलब यह नहीं कि मस्तक पर तुमने त्रिपुंड लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुमने चंदन लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि गले में तुमने माला पहन ली और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम मंदिर जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम अपना घर छोड़कर तीर्थ में जाकर बैठ गए, भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम मंदिर, देवालय, शिवालय छोड़कर चले जाओ और भक्ति, देवालय शिवालय में जाकर बैठ जाओ और भक्ति हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति का मतलब है अपने घर में रहकर, अपने घर में जो रह रहे हैं, बस उनके दिल की बात को अपने दिल में बिठा लेना और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर देना भी भगवान शंकर की भक्ति है, शिव की भक्ति है। सीखो मेरे महादेव से, सीखो मेरे देवादिदेव महादेव से, सीखो मेरे भगवान शंकर भगवान से। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को अपने चरणों के पास रखा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को अपने पास में रखा, इंद्र ने इंद्राणी को अपने पास में रखा। जितने भी देवता हैं उन्होंने अपनी पत्नी को अपने पास में रखा। केवल एक देवादिदेव महादेव से हैं जो अपनी पत्नी को पास में नहीं, अपनी पत्नी को अपने स्थान से ऊंचा रखते हैं और सम्मान दिलाते हैं। अपनी धर्म पत्नी को सम्मान दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर का सूचक बना रहे हैं। ये मेरे शंकर भगवान कहते हैं। और आप जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मेरे सभी जीजाओं से, मेरे सभी बेटाओं से, मेरे सभी भाइयों से, मेरे सभी पुरुषों से निवेदन है, अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखो। उसको 4 लोगों में गाली देना नहीं, अपशब्द कहना नहीं, ताने देना नहीं, उसके ऊपर शस्त्र उठाना नहीं, उसके ऊपर हाथ उठाना नहीं, ये सीखो। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत वीर हूं, मैं बहुत बलवान हूं,
मेरी शूरवीरता ज्यादा है, मेरी वीरता ज्यादा है, तो मेरा प्रत्येक पुरुष से कहना है, प्रत्येक व्यक्ति से कहना है, अगर आप वीर हैं, शूरवीर हैं, तो अपनी पत्नी पर वीरता मत दिखाओ, फिर एक काम करो, कश्मीर और जम्मू चले जाओ। अगर आप वीरता की बात करते हो कि मैं वीर हूं, वीरता अपनी धर्म पत्नी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर नहीं, वीरता अपने घर की नारी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर, नारियों पर, अपनी पत्नी पर, अपने घर की माता पर, अपने घर की स्त्रियों पर नहीं। वीरता दिखाने का जब समय आए तब वीरता दिखाओ। वीरता दिखाने का समय आए जब सनातन धर्म के लिए कोई अपशब्द कहे तब जाकर खड़े हो जाओ, तो तुम्हारी वीरता संभव, तब तुम्हारी वीरता श्रेष्ठता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हटो में कटी भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर में कटी भोले में। शिव तत्व कह रहा है, भक्ति किसको कहता है? सिर पर तिलक लगा लेना भक्ति नहीं, गले में माला पहन लेना भक्ति नहीं, बहुत लंबे बाल बढ़ा लेना भक्ति नहीं, कपड़े बदल लेना भक्ति नहीं है, घर छोड़ देना भक्ति नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीवन काल में किसी दुखी के, किसी तकलीफ मान के, किसी कष्ट मान के नेत्रों के अश्रु पहुंच देना, ये भी शिव भक्ति है, ये भी शंकर की। मोबाइल किस किस के पास में है? जम के बोलो जरा, सबके पास है? ठीक है। अब जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे बंधु बैठे हैं, आपसे कहा जाए आप अपने पिताजी का नंबर मिलाओ। आपसे कहा जाए कि आप अपने पापा को, अपने पिता को, अपने बाबू को फोन लगाओ। अगर नंबर सही डायल करोगे तो पिताजी को फोन लगेगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। अगर नंबर सही डायल करोगे तो पिताजी को फोन लगेगा। अगर एक भी नंबर सही नहीं है तो पिताजी को फोन नहीं लगेगा। कांटेक्ट दूसरे से हो जाएगा, बात दूसरे से हो, नंबर दूसरे को लग गया। सही नंबर डायल करोगे तो पिता से बात हो सकती है, सही नंबर डायल करोगे तो अपने पिता से बात कर सकते हो। सही नंबर डायल करोगे तो विश्व में कहीं पर भी फोन लगाओ, व्यक्ति से संबंध जुड़ जाएगा, बात हो जाएगी। कोई अमेरिका रह रहा है, कोई यूएसए रह रहा है, कोई मालूम पड़े चीन रह रहा है, कोई मालूम पड़े जहां मर्जी पड़े वहां रह रहा है, तो आपने अगर सही नंबर डायल करा है तो व्यक्ति कहीं पर भी है ना, उससे संबंध जुड़ जाएगा। और अगर आपका नंबर गलत है, आप नंबर सही नहीं डायल कर पाए तो फिर वो जुड़ नहीं पाएगा। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, भगवान शंकर की कथा भी ये कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
शिव महापुराण का वो अक्षर है, शिव महापुराण का वो मंत्र है, शिव महापुराण का वो शब्द है कि एक बार अगर कोई डायल करता है तो मेरे पिता शंकर से उसकी बात हो ही जाती है। अगर सही नंबर डायल करा है, दिल से, प्रेम से, आनंद के साथ आपने भगवान शंकर को पुकारा है, दिल से श्री शिवाय, जरा जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हम दिल से कहते हैं, उस नंबर को डायल करते हैं, बार बार करते हैं, 5 बार करते हैं। क्यों? शिव महापुराण की कथा होती है, भजन के बाद आपसे कहते हैं कि बैठ जाओ, बैठने के बाद भगवान को पुकारो, सब लोग साथ में मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। क्यों कहते हैं? और एक बार नहीं, 5 बार बुलवाते हैं। उसका कारण ये रहता है कि कभी भी उस नंबर को डायल कर रहे हो, 1 बार में नहीं लगा, 2 बार में नहीं लगा, 3 बार में नहीं लगा, 4 बार में नहीं लगा, 5 बार में लगेगा। तो आप जब भगवान शंकर के उस मूल स्मरण को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का बार बार उच्चारण कर रहे हैं, उस मंत्र को बार बार पुकार रहे हैं, बार बार अपने मुख से ओम नमः शिवाय, बार बार अपने मुख से नमः शिवाय, बार बार अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बार बार कर रहे हैं तो वो डायल एक दिन हो ही जाता है और मेरा शंकर करुणा कर ही देता है। ये निश्चित शिव कृपा करता है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब गया हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने। आप जितने प्रेम से, आप जितने दिल से, आप जितने हृदय से, जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ आप शिव को रिझाओगे, पुकारोगे, सही नंबर डायल करोगे तो निश्चित है 108 डायल करने पर एम्बुलेंस आ जाती है तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से शिव भी आ सकता है। मेरा वो घड़दानी मेरा शंकर भी आ सकता। एक पत्र है, मैं सोनम महरवाल, पति मनोज महरवाल, जिला शामली, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ, जाओ। मैं सोनम महरवाल, बेटी आई है कि साथ में आई है, उसको भी ले आ सकती है तो ले, नहीं आ सकती तो बैठे रहने दो। आप आ जाइए। मैं सोनम महरवाल, पति मनोज महरवाल, जिला शामली, उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। गुरुदेव, उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी बेटी गुंजन, जिसका जन्म 18 सितंबर 2014 में हुआ, 2014 में जिसका जन्म हुआ, जो कि बचपन से ही मानसिक और शारीरिक विकलांग थी, जिसके मुंह से लार टपकती रहती, जमीन पर बैठी रहती, कभी भी खड़ी नहीं होती,
सरक सरक कर चलती, हाथ पीछे मुड़े रखते और गर्दन एक तरफ से लटकी रहती थी। गुरुदेव मुंह से कुछ बोलती नहीं थी, उसका एक हाथ पीछे मुड़ा रहता, राल टपकती रहती, गर्दन टेढ़ी रहती और कभी खड़ी नहीं हुई, बिठा दो तो बस खसक खसक कर चलती थी और मानसिक विकलांग। डॉक्टरों का परामर्श लिया पर उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा इसका कोई इलाज नहीं है, ये ऐसी ही रहेगा। गुरुजी सुनकर बहुत दुख हुआ, लड़की का जीवन अब करूं तो करूं क्या। गुरुदेव मुझे किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पत्र पढ़ सकते हो, जो पत्र हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। मुझे किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और एक लोटे जल की महिमा बताई। आपकी कथा को सुनना प्रारंभ किया, आपके बताए हुए पशुपतिनाथ व्रत को किया। मेरा पहला पशुपति व्रत था। मैंने उस दिन अपनी बेटी से बोला, गुंजन इधर आ। गुरुदेव पहले व्रत पर शंकर का दिया गया जल मेरी बेटी को इतना फला कि मेरी बेटी से मैंने कहा, गुंजन इधर आ, और मेरे बेटी अपने पलंग पे से पहली बार उठकर मेरे पास तक आई। गुरुदेव बेड से स्वयं उठकर अपने पैरों पर चलकर बेड पर से उठकर अपने पैरों पर चलकर मेरे पास आई। गुरुजी उस दिन से महादेव पर मेरा विश्वास और बढ़ गया। महादेव की ऐसी कृपा है गुरुदेव, अब मेरी बेटी के मुंह से लार टपकना बंद हो गया और वो चलने भी लगी। कभी कभी अब बोलना प्रारंभ करा तो पापा मम्मी शब्द बोलने लगी। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ कि डॉक्टर ने तो हमेशा के लिए मना करा था, पर मेरी बेटी अब चलने भी लगी है और मेरी बेटी अब सुनने भी लगी है। शिव तत्व एक लाइन अच्छी लिखी है, हे गंगाधर मुक्ति ओंकार तो भोले ओंकार आयो शरण तिहार शंभु तार। बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हुए का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओम, वायलिन कम करो, भोले ओंकार आयो शरण तिहारी शंभु तार। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। इस माँ ने अपने पत्र में लिखा, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि ये ना कभी चल सकती है, ना इसकी कभी लार टपकना बंद होगी, ना कभी ये बोल पाएगी और ना कभी ये सुन पाएगी। इसकी गर्दन भी टेढ़ी की टेढ़ी लटकी ही रहेगी। पर आज मैं बाबा को धन्यवाद दे रही हूँ कि मेरी बेटी ठीक हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, बेटी भी साथ में आई है, एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी। खिसक खिसक कर चलती थी, मुंह में से राल बहता रहता था। इससे
गर्दन पूरी टेढ़ी हो गई थी, हाथ पूरा टेढ़ा हो गया था पीछे, और पलंग पे से उठ नहीं पाती थी। पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, शंकर का चढ़ा हुआ जल बेटी को दिया और आवाज लगाई, गुंजन मेरे पास आ। और बेटी पहली बार पलंग पे से उठकर मां के पास गई। ये शिव शिव तत्व भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर की कथा कर देवादिदेव महादेव का चरित्र करा। एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी चालू करें पीछे की। सब जगह की एलईडियां बंद हैं, एलईडियां चालू करें। और यजमान परिवार से निवेदन है कि कृपया टेंट बढ़ाने का प्रयास करें। हमने कल भी कहा था, भक्त लोग सारे धूप में बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। शिव तत्व है, भगवान शंकर की कथा कर। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, ये सबसे ज्यादा। अभी कथा में कह रहे थे कि नंबर करोगे, नंबर डायल करोगे तो शंकर जरूर मिलेगा। सही नंबर डायल करोगे, सही नंबर अगर डायल किया है तो अपने पिता से बात जरूर हो। सही नंबर अगर डायल किया है तो अपने बाबुल से बात जरूर हो। सही नंबर अगर डायल करा है तो अपने पति से बात जरूर होगी। सही नंबर डायल करा है तो अपनी पत्नी से बात जरूर होगी। और मुख से सही विश्वास के साथ अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा है तो भोलेनाथ की करुणा जरूर होगी। निश्चित विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ आप भगवान देवदेव महादेव को पुकार। विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आप भगवान शंकर को पुकार। विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आप भगवान शंकर की भक्ति। शिव भक्ति। और बिना विश्वास के शंकर मिलता ही नहीं। एक लोटा जल लेकर जब आप भगवान शंकर के मंदिर पे अपने घर से पानी भरकर जा रहे हो तो विश्वास के साथ चल। एक सुंदर प्रसंग आता है भगवान शंकर के हनुमतेश्वर शिवलिंग का वर्णन आता है स्कंद पुराण में। भगवान शंकर का एक शिवलिंग है जिसका नाम है हनुमतेश्वर शिवलिंग। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली भगवान श्री राम जी ने, और लंका पर जब विजय प्राप्त कर ली तब भगवान श्री राम माता जानकी जी को लेकर सारे वानरों के साथ चल दिए, गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। बैठे भगवान राम जी ने भक्ति करना प्रारंभ करी शिव। अब शिव भक्ति करना जैसे ही प्रारंभ करी तो सारे मुनि ऋषि तपस्वी साधक उपासक जितने भी थे वो सब भगवान सीताराम जी के पास आ गए। जैसे भगवान सीताराम जी के पास में सारे ऋषि मुनि तपस्वी साधक उपासक आए, इतने में से एक ऋषि ने, एक मुनि ने भगवान सीताराम जी से कह दिया, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है। और बहुत अच्छा प्रसंग है। बहुत अच्छा प्रसंग। शिव महापुराण की कथा कहती है ना
अगर व्यक्ति गलती कर रहा है ना, तो प्रयास करो उसकी गलती को एकांत में ले जाकर समझाया जाए, उसकी गलती को एकांत में ले जाकर बोला। और व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह भी प्रयास करा जाए कि उसकी अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाया जाए। पर आज संसार की रीति जरा उल्टी है। संसार की रीति जरा उल्टी है। बुराई को दुनिया के लोग पूरे जनमानस में फैलाते हैं और अच्छाई को दुनिया के लोग दबाकर रख देते हैं। दबाकर कितना विचित्र है। एक बहू को अगर भोजन बनाना नहीं आता, एक बहू को चाय बनाना नहीं आती, एक बहू को अगर घर संभालना नहीं आता, एक बहू को अगर कोई कार्य नहीं आता, एक बहू को मान लो गाय भैंस संभालना नहीं आई, एक बहू को मान लो घर संभालना नहीं आया, एक बहू को मान लो लैपटॉप चलाना नहीं आया, एक बहू को थोड़ा सा घर का कोई काम नहीं आया। तुमने कहा कि भजिए बना ले, भजिए बनाने नहीं आए। तुमने बोला कि सब्जी बना ले, सब्जी बनाना नहीं आई। रोटी बना ले, रोटी बनाना नहीं आई। नहीं सीखा। हो सकता है पढ़ने में लगी होगी, विद्याध्ययन में लगी होगी, कहीं एजुकेशन में लगी होगी, नौकरी में लगी होगी, नहीं संभाल पाई अपने माता पिता के घर में, वो काम नहीं कर पाई। वो अपने माता पिता के घर में कोई कार्य ना कर पाए, हो सकता नहीं संभाल पाई। अब सास का क्या फर्ज है, देवरानी जेठानी का क्या फर्ज है? हमारी बहू को रोटी बनाना नहीं आता, हमारी बहू को सब्जी बनाना नहीं आता, हमारी बहू को यह काम नहीं आता, तो घर की स्त्री का फर्ज क्या है, घर के लोगों का फर्ज क्या है, घर की ननद का फर्ज क्या है, घर की देवरानी जेठानी का फर्ज क्या है, घर की सास ससुर का फर्ज क्या है कि मेरी बेटी को जो नहीं आता, सास ये विचार करे, देवरानी जेठानी ये विचार करे, ननद ये विचार करे कि मैं अपनी भाभी को ये चीज सिखा दूंगी, धीरे धीरे सीख जाएंगे। पर होता क्या है, चार लोगों में मौसी आई, हमारी मंजली बहू को तो कच्छू ना है, हमारी छोटी बहू को तो कच्छू ना है, हमारी बड़ी बहू को तो कच्छू ना है, मामी आई छोटी बहू को तो कच्छू ना है, काका जी आए हमारी छोटी बहू को कच्छू ना है, हमारी बड़ी बहू को कच्छू ना है, हमारी मंजली बहू को कुछ ना है। बस बुराई बुराई बुराई। अब निवेदन है कि तुमने उसकी गलती को सबसे कहा। अब वही बहू अगर तुम्हारा ससुर बीमार पड़ा, तुम्हारी सास बीमार पड़ी और उसको गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गई, 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, पूरी दवाइयां समय समय पर देती रही, तो अब सास ससुर का फर्ज बनता है कि ये भी तो जनमानस को कहो कि मेरी बड़ी बहू जैसे, छोटी बहू जैसी कोई नहीं जो ससुर को हॉस्पिटल ले जाकर दिखा। पर नहीं, हम इन चीजों का स्मरण नहीं करते। हम तो केवल जो अच्छाई है उसको दबा देते हैं, जो बुराई है उसको प्रकट करते हैं। अच्छाई को दबा रहे, बुराई को प्रकट करते। और शिव महापुराण की कथा कहती है बुराई को दबा दो और अच्छाई को प्रकट कर दो। हर एक दिन हमारी सासू जी से हंस के बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले, 2 दिन की है जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगी। इतने में सास को इतना बुरा लगा, उसने अपने रिश्तेदारों को फोन कर कर बोल दिया मेरी बहू तो चाहती है कि मैं मर रही हूं 2 दिन बाद, मेरे प्राण छूट रहे हैं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, मेरी बहू तो ये लगी है। पर उसको समझना चाहिए कि बहू ने समझाया है, बहू ने कहा है कि जीवन छोटा सा है और इस छोटे से जीवन में भगवान की भक्ति कैसे करें, छोटे से जीवन में भगवान की भक्ति कैसे कर। तीनों कैमरे वाले वहां से हट जाओ, लोगों को देखने में तकलीफ हो रही है, हटो। भक्ति शिव को प्राप्त करना, किसी के प्रति समर्पित हो जाना,
मेरे भोले बाबा को, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे से सोना चांदी हीरा पन्ना नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं, हीरा पन्ना सोना चांदी अंबर पीतांबर आभूषण रतन माणिक मोती मेरे शंकर को नहीं चाहिए। मेरे शंकर को तो केवल तुम्हारा निर्मल मन चाहिए, केवल निर्मल मन। केवल निर्मल भक्ति, केवल निर्मल विश्वास, केवल